हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ एक और न्यू जापानीज बीएल सीरीज शेयर करने वाली हूँ। सीरीज का नाम है टोक्यो इन अप्रैल। इस चैनल पर अगर नए आए हो और बीएल सीरीज पसंद करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो आज का पार्ट शुरू करते हैं। सीरीज की शुरुआत में हम हमारे फर्स्ट मेन कैरेक्टर यानी कि ताकीजावा को देखते हैं, जो टोक्यो आया हुआ था। टोक्यो को देखकर कह रहा था, ये जगह हमेशा मेरे लिए पुरानी यादों से जुड़ी रही है, क्योंकि यहाँ वो इंसान रहता है जो मेरा पहला प्यार था। ताकीजावा को टोक्यो में एक आर्ट डिजाइन कंपनी में नई जॉब मिली थी। कंपनी की एक एम्प्लॉय ताकीजावा को एचआर डिपार्टमेंट की तरफ ले जा रही थी, जहाँ एक मीटिंग चल रही थी। तभी उनका एचआर डिपार्टमेंट का जो हेड था, जिसका नाम सैनाडा था, वो बाहर आता है। वो एम्प्लॉय सैनाडा से ताकीजावा का इंट्रोडक्शन देती है, पर सैनाडा ठीक से उसे ग्रीट भी नहीं करता और वहां से चला जाता है। उस फीमेल एम्प्लॉय को समझ आ जाता है कि मीटिंग में अंदर क्या हुआ होगा। वो ताकीजावा को अंदर लेकर आती है, जहां हमारा सेकंड मेन कैरेक्टर यानी कि रैन भी मौजूद था। वो फीमेल एम्प्लॉय आकर रैन से कहती है, इस बार आपने क्या किया? रैन कहता है, मैं तो बस सैनाडा सान से कह रहा था कि वो मेरी टीम से इतना ज्यादा काम ना करवाएं, वो फालतू ही भड़कने लगे। रैन को देखकर अचानक ताकीजावा शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि रैन ही ताकीजावा के वो बचपन का प्यार था जिसके बारे में वो बात कर रहा था। वो दोनों मिडिल स्कूल में साथ साथ पढ़ा करते थे। ताकीजावा तुरंत रैन के पास भागा हुआ आता है और उससे कहता है, तुम रैन हो ना? मैं ताकीजावा काजुमा हूँ, तुमने मुझे पहचाना? रैन कुछ टाइम तक उसे देखने के बाद कहता है, ओह हाँ, काफी दिन बाद मिले हो। बचपन में तुम बहुत क्यूट हुआ करते थे। ऐसा कहकर वो उसके बालों पर हाथ फिराने लगता है, जो वो अक्सर उसके साथ किया करता था। तभी ताकीजावा की नज़र रैन के आई कार्ड पर पड़ती है, जहां उसका नाम इशिहारा रैन लिखा हुआ था। इशिहारा नाम देखकर ताकीजावा शॉक्ड रह जाता है। रैन ताकीजावा को गुड लक कहकर वहां से चला जाता है। ताकीजावा उसके पीछे जाने वाला था, पर मीटिंग में कुछ और फीमेल एम्प्लॉयज मौजूद थीं। वो ताकीजावा को रोक लेती हैं और उससे कहती हैं, तुम रैन को पहले से जानते हो, प्लीज हमें उनके बारे में और भी कुछ बताओ ना। ताकीजावा जब बाहर आता है तो वो फीमेल एम्प्लॉय से बता रही थी, रैन बहुत ही कम एज में यहाँ का आर्ट डायरेक्टर बन गया। उसने अपनी पढ़ाई फ्रांस से की है। अपने हाई स्कूल डेज से ही उसने काफ़ी सारे अवार्ड्स जीतना शुरू कर दिया था। तभी कुछ लड़कियाँ ताकीजावा से पूछती हैं, इशिहारा सान स्कूल में कैसे हुआ करते थे? ताकीजावा कहता है, वो पहले से ज़्यादा नहीं बदला है, वो हमेशा से ही सेंटर ऑफ अटेंशन बनता आया है। कहानी 10 साल पहले पहुँचती है। ताकीजावा बचपन से अमेरिका में रहा करता था, पर अब वो जापान आया हुआ था। वो उसी स्कूल में एडमिशन लेता है जहाँ पर रैन था। क्लास के टीचर ताकीजावा को पूरी क्लास से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अमेरिका से लौटने की वजह से क्लास के सारे बच्चे ताकीजावा से काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर रहे थे और उससे पूछ रहे थे कि तुम अमेरिका में कहाँ रहा करते थे, तुम तो इंग्लिश में बहुत अच्छे होंगे ना। ताकीजावा उन सबके क्वेश्चन से परेशान हो गया था। तभी अचानक रैन वहाँ आता है और ताकीजावा से कहता है, तुम्हें टीचर बुला रहे हैं। रैन उसे अपने साथ लेकर छत पर आ जाता है और ताकीजावा से कहता है, मैंने झूठ कहा था, टीचर तुम्हें नहीं बुला रहे। तुम उन लोगों के एंडलेस क्वेश्चंस की वजह से काफ़ी अनकंफर्टेबल दिख रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें ऊपर ले आया। ताकीजावा उससे कहता है, थैंक गॉड, मैं तो थक ही गया था। रैन उसके सिर पर हाथ फिराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, यहाँ तुम रिलैक्स कर सकते हो। ताकीजावा उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? रैन कहता है, मेरा नाम सोयोतोमे रैन है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। फ्लैशबैक खत्म होता है। ताकीजावा सोचने लगता है, उसने अपना नाम इशिहारा क्यों बताया? वो ये सब सोच ही रहा था, तभी उसका बॉस यानी कि सैनाडा वहाँ आता है और उससे कहता है, तुम यहाँ टाइम पास कर रहे हो क्या? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें चीफ से मिलवा देता हूँ। वो ताकीजावा को लेकर उस कंपनी के चीफ के पास पहुँच जाता है। चीफ ताकीजावा से कहता है, आई होप कि तुम्हें जापान में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। मैंने सुना है कि तुम इंग्लिश में ही फ्लुएंट नहीं हो, बल्कि चाइनीज भी बोल लेते हो। ताकीजावा कहता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं, मेरा एक रूममेट हुआ करता था जिसके साथ मैं चाइनीज़ में बातें कर लेता था। चीफ कहते हैं, फिर तो तुम्हारे साथ काम करने में बहुत अच्छा लगेगा, मुझे तुमसे हाई होप्स हैं। सैनाडा को ताकीजावा की तारीफ सुनकर जलन होने लगती है। उस दिन ताकीजावा जब अपने घर पहुंचता है तो सोचने लगता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि रैन से इस तरह मेरा सामना होगा, पर उसने अपना नाम इशिहारा कर लिया। ऐसा क्या रीज़न होगा जो उसने अपना लास्ट नेम चेंज कर लिया? अगले दिन ऑफिस में जब मीटिंग चल रही थी, रैन अचानक मीटिंग के दौरान ही सो जाता है। सैनाडा उससे कहता है, मिस्टर डिज़ाइनर, क्या आपका मीटिंग में ध्यान भी है? रैन अचानक अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। सैनाडा जब फिर से बोलना शुरू करता है, रैन फिर सो जाता है।
ताकीजावा उसकी हरकतों पर मुस्कुराने लगता है। जब मीटिंग खत्म होती है सब लोग बाहर जाने लगते हैं। तभी सैनेडा ताकीजावा के पास आता है और उससे कहता है, चीफ के कहने पर हमें एक रिपोर्ट रेडी करनी है जो कि एडिशनल पेड लीव पर होगी। आज की आज मुझे वो रिपोर्ट चाहिए। ताकीजावा कहता है, पर वो एडिशनल पेड लीव्स तो केवल विदेशी एम्प्लॉयज़ के लिए है ना। अगर मैं सारे एम्प्लॉयज़ को लेकर वो रिपोर्ट बनाऊंगा तो हमारी कंपनी पर बर्डन होगा। ये सुनकर सैनेडा कहता है, तुमसे जितना कहा है उतना करो, अपना दिमाग ज़्यादा चलाने की कोशिश मत करो। तुम एक न्यू कमर हो, रिपोर्ट रेडी करने में ज़्यादा समय मत लगाना। फ्लैशबैक फिर से शुरू होता है। रैन और ताकीजावा साथ में बैठे हुए थे। रैन ताकीजावा से कहता है, वीकेंड पर हम सब लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करने वाले हैं, तुम भी आओगे ना? ताकीजावा कहता है, हम युकातास पहनेंगे ना, मैं ज़रूर आऊँगा। पर तभी रैन क्लास के बाकी सारे बच्चों को भी बुलाकर कहता है, ताकीजावा भी हमें ज्वाइन करने वाला है। वो सब लोग खुश हो जाते हैं। पर ताकीजावा सोचने लगता है, इसका मतलब केवल हम दोनों नहीं होंगे। फेस्टिवल का समय आ जाता है। ताकीजावा युकाता पहनकर तैयार था पर उसे आने में लेट हो गई थी। रैन उसे पूछता है, तुम कहाँ हो, अभी तक क्यों नहीं पहुँचे? तो ताकीजावा कहता है, मुझे युकाता पहनने में थोड़ा सा टाइम लग गया, मैं लेट हो जाऊंगा, तुम लोग सेलिब्रेट कर लो। पर तभी रैन उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। रैन कहता है, मुझे लगा ही था कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ गया। आखिरकार वो दोनों अकेले थे और साथ में ही फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे थे। ताकीजावा रैन से कहता है, रैन सच कहूँ तो मैं अमेरिका वापस जाना चाहता था, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत अकेला फील होता था। यहाँ मैं केवल अपनी माँ के साथ रहता हूँ, पर अब मुझे अकेला फील नहीं होता, क्योंकि यहाँ जापान में तुम मेरे साथ जो हो। थैंक यू सो मच उस दिन क्लास में मुझसे बातें करने के लिए। अब से हम दोनों हमेशा साथ साथ रहेंगे। ऐसा कहकर वो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और यहीं पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। अगले दिन सैनेडा ने रिपोर्ट चीफ को दे दी थी, पर चीफ उससे कहता है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। एडिशनल पेड लीव प्रपोजल केवल उन एम्प्लॉयज के लिए था जो दूर देश में रहते हैं, सारे एम्प्लॉयज के लिए नहीं था। सैनेडा सोचने लगता है कि ताकीजावा ने भी उससे यही बात कही थी, पर उसने ताकीजावा की बात को नहीं सुना था। पर वो चीफ के सामने झूठ कह देता है, मुझे माफ कर दीजिए, न्यू एम्प्लॉय ने रिपोर्ट में गलती कर दी है, मैं उसे समझा दूंगा। चीफ कहते हैं, ठीक है, मुझे लगा ही था कि तुमसे तो गलती नहीं होगी। तभी ऑफिस में रैन एक एम्प्लॉय के साथ बातें कर रहा था। ताकीजावा भी अपना काम कर रहा था। अचानक सैनेडा गुस्से में वहां आता है और ताकीजावा पर अपना गुस्सा निकालते हुए कहता है, तुम्हारी वजह से मुझे चीफ से डांट पड़ी है। मैंने कल तुम्हें अच्छे से समझा दिया था कि रिपोर्ट्स कैसे बनानी है, फिर भी तुमने गलती की। मैंने कहा था कि एडिशनल पेड लीव्स केवल विदेशी एम्प्लॉयज के लिए है और तुमने उन्हें सारे एम्प्लॉयज के लिए बना दिया। ये सुनने के बाद ताकीजावा एकदम शॉक्ड रह जाता है। सैनेडा सबके सामने उसे डांट रहा था, पर ताकीजावा कुछ नहीं कह पा रहा था। तभी रैन वहां आता है। वो ताकीजावा की रिपोर्ट्स को उठाते हुए सैनेडा से कहता है, मैंने भी कल कुछ बातें सुनी थी। सैनेडा कहता है, मिस्टर डिजाइनर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रैन कहता है, हाँ मैं एक डिजाइनर हूँ, इसलिए मैं हमेशा अपने साथ ये पेन रखता हूँ, क्योंकि काम करते करते कभी कभी मेरी फिंगर्स ब्रेक जाती हैं, उस समय में ये पेन मेरे काम आता है। ये सुनने के बाद सैनेडा कहता है, तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? तभी रैन अपना पेन ऑन कर देता है। दरअसल उसके पेन में एक रिकॉर्डर था और वो सारी बातें जो ताकीजावा ने रिपोर्ट्स को लेकर सैनेडा से कही थी वो उस पेन में रिकॉर्ड हो गई थी। उसके बाद सैनेडा कुछ नहीं कह पाता। ताकीजावा ऑफिस की छत पर अकेले बैठा हुआ था। तभी रैन उसके पास आता है और उसे ड्रिंक ऑफर करता है। वो ताकीजावा से कहता है, उसकी बातों को ज्यादा सीरियस मत लेना, उस सैनेडा की तो ये आदत है अपनी गलतियां दूसरों पर थोपना, तुम बस चिल रहो। ऐसा कहकर वो फिर से उसके बालों पर हाथ फेरा देता है। ताकीजावा मुस्कुराने लगता है। तभी रैन कहता है, आज फायरवर्क्स फेस्टिवल है, तुम्हें पता है ना? आज ऑफिस के बाद डिनर के लिए कहीं चलते हैं। ताकीजावा उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो सोचने लगता है, फाइनली मुझे रैन के साथ अकेले होने का मौका मिलेगा। वो केक लेकर रैन के पास जा रहा था, क्योंकि रैन ने उसे केक लाने के लिए कहा था। पर जब वो उस जगह पहुंचता है तो रैन ऑलरेडी बाकी सारे एम्प्लॉयज के साथ बैठा हुआ था। एक बार फिर ताकीजावा को बुरा लगता है। रैन ताकीजावा को देखकर उसे अपने पास आने के लिए कहता है और उसे केक के लिए थैंक्स कहता है। दोनों मिलकर फायरवर्क्स देखते हैं, पर ताकीजावा की नजरें केवल रैन की तरफ थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो बचपन में रैन की तरफ ही देखा करता था। जब तक पार्टी खत्म होती है, सारे एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा ड्रंक हो गए थे। रैन उन्हें देखकर ताकीजावा से कहता है, हमें कुछ प्रोजेक्ट्स भी करने थे, क्या 30 मिनट के अंदर हमें इन लोगों को जगा देना चाहिए?
तभी रैन की नज़र आइसक्रीम पर पड़ती है और वो कहता है कि पूरी मेल्ट होने लगी है, मैं जल्दी से इसे ख़त्म कर लेता हूँ। ताकीजावा उससे कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दूसरी ले आऊँगा। नेक्स्ट टाइम जब हम दोनों साथ साथ होंगे मैं फिर से तुम्हारे लिए आइसक्रीम ले आऊँगा। तभी अचानक रैन उसकी गोद में सिर रखकर लेट जाता है। वो ताकीजावा से कहता है मैं सच में बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया हूँ। पर ताकीजावा एकदम शॉक्ड रह गया था। अचानक फिर से फायरवर्क्स होने लगते हैं, जिन्हें देखकर रैन कहता है सब कुछ बिल्कुल पहले की तरह है ना। और अचानक वो अपना हाथ ताकीजावा के गाल पर रख लेता है। ताकीजावा सोचने लगता है हाँ सब कुछ पहले की तरह है, क्योंकि अब भी मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ रैन। और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को एपिसोड 1 पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।